तो भाई लोग ऐसा है कि पिक्चरें तो हमने देख ली और पिक्चरें देखने के बाद रिजल्ट क्या है इसमें भी जानकारी पूरी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो उससे बड़ी उत्तेजना में आ जाते हैं कि भाई पिक्चर के बजट कितने थे, फिर वो कितने ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आए हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तब हम देखने जाएंगे। तो उत्तेजना तो रहती है, मैं भी थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा मन पे नहीं लगाता हूँ। मैं ये देख चुका हूँ कि कई बार बहुत अच्छी पिक्चर होती हैं वो शायद थिएटर के अंदर उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती हैं, फिर कुछ पुष्पा टाइप पिक्चर आ जाती है वो 2 1 नहीं, और वो फिर अजीब सा तरीके के रिजल्ट्स लेके आ जाती है। तो फिर मेरे को लगता है कि शायद सिनेमा का नाम खराब हो जाता है। और दूसरा, जो आपका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड होता है ना, उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत ही बेकार से पिक्चर, और मैं दोबारा से एग्जांपल देता हूँ, सत्यमेव जयते 2, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार पिक्चर है, लेकिन वो मेरे को ना बड़ा जैसे कहते हैं वो क्रिंज वाली, जो अच्छी क्रिंज वाली फीलिंग देती है, नॉट पुष्पा 2 वाली। पुष्पा 2 से मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, वैसी वाली होती है ना जिसमें सब कुछ है, मतलब देश प्रेम से लेके हिंदू मुस्लिम से ईसाई एकता से लेके सब कुछ हो जाता है। तो फिर मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी की कि ये अच्छी थी कि ये बुरी थी, या फिर कितने इसके नंबर बने थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर। आई थिंक एटीट्यूड वही होना चाहिए, और पहले ऐसे ही हुआ करता था, अब नंबर गेम ज़्यादा हो गई है। लेकिन जिनको नंबर से उत्तेजना होती है, दे गेट एक्साइटेड अबाउट इट एंड दे मेक द डिसीजंस बेसिस द नंबर्स, हियर दे आर। तो हम यहाँ पर 4 ऐसी पिक्चरों के बारे में बात करने वाले हैं जो इंग्लिश पिक्चर हैं। उसमें से एक मैंने अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि एक हद तक ही आदमी चीज़ें देख सकता है, कि कल देखूंगा मैं। और कुछ हिंदी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ मैंने उड़ा दी हैं। 2 मैंने हिंदी मूवी रखी है पुरानी, मेट्रो इन दिनों और सितारे ज़मीन पे, और फिर 3 नई, तन्वी द ग्रेट, निकिता रॉय जो सरप्राइजिंगली अच्छी निकली, और सैयारा भी अच्छी बनी है, और एक सेगमेंट कोई अच्छी लगेगी। तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेच्योर लव स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर ढूंढने निकल रहे हैं, शायद उनको लगेगा कि कुछ हल्का फुल्का शायद मिसिंग है। बट जो ये चाहते हैं कि भाई वो जो प्रिस्टीन बॉलीवुड हुआ करता था, गाने होते थे, हीरो हीरोइन होती थी, हार्ट ब्रेक होते थे, उनको तो ये अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। तो F1 से शुरू करते हैं। F1 का डे 22 है, 1.5 करोड़ रुपए कल किया था, 1.5 करोड़, आज 1.25 करोड़ करेगी, और इससे इसका टोटल हो जाता है 76.25 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर, और 3600 करोड़ रुपए के आसपास ये वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जा रही है 3600 के। तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, इसने अच्छा कार्यक्रम कर लिया है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके जिस स्पीड पे अभी ये जा रही है, अभी से ये 10 से 12 करोड़ रुपये और ऐड कर सकती है। जुरासिक वर्ल्ड जो है वो अच्छा पकड़ बना के रखी थी, लेकिन अब तो थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत अच्छा चल रही है। डे 15 है इसका, और आज ये 1.25 करोड़ करेगी, उतना ही जितना F1 ने किया है। कल 1.5 करोड़ रुपए के आसपास किया था, तो 83.5 प्लस ये 1.25 आज के होता है 84.75 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड वाइड नंबर देखने को मिलेगा वो 4800 के आसपास चल रहा है। कल ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये क्या नंबर इसका फाइनली बॉक्स ऑफिस पे हो चुका है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो फिर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। बट ये 5000 करोड़ के आसपास तो टच करेगी, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। जिन लोगों ने भी बोला था कि भाई बेकार है, बोरिंग है, तो उसके मुंह पे तो वन टाइट स्लैप हो गया ये। यहाँ पर हम बात करते हैं सुपरमैन की। अब उसका डे 8 है, और वो उतनी ही कलेक्शन कर रही है जितनी 22 दिन पुरानी समझ लीजिए F1 कर रही है। 1.25 किया था F1 में, जैसे मैंने बताया, ये 1.5 भी नहीं करेगी, 1.4 करेगी ये। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी के साथ, और एक सेगमेंट जो सेंसिबल सेगमेंट है उसने इसको आइडेंटिफाई किया है। कुछ लोग हैं जो अटक ही गए हैं कि जी 100 साल वाला पहले वाला रेंडेशन देखना है, और वो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको कॉमिक बुक एक्यूरेट ही होना है। उस एक्यूरेसी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने जीवन के अंदर अपग्रेड नहीं लिया। आप देवानंद की पिक्चर आज दोबारा ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते हो, उसकी नॉवेल्टी वैल्यू ज़रूर हो सकती है, बट वो आप एज अ नॉर्म बना के नहीं देख सकते। तो सुपरमैन हैड टू सी एन अपग्रेड विच अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट हैपन। कैरेक्टराइजेशन वेरी पुअर, आई एम सेइंग अगेन। कुछ लोग बोलेंगे इसके पीछे पड़ गया, मैं एक्चुअली पीछे पड़ा, पुष्पा 2 के भी पीछे पड़ा था मैं इसी तरीके से। और वो मैं अपना पॉइंट इसलिए प्रूव करना चाहता हूँ कि किसी वजह से कहीं इस छोटे चैनल की आवाज़ अगर मेकर्स तक पहुँच जाएगी, इट इज़ अ वेरी लव्ड कैरेक्टर वर्ल्ड वाइड एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड कैरेक्टर। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यार मुझे प्यार नहीं है। और सुपरमैन को बुरा बोलते हुए बहुत बुरा लगता है कि सुपरमैन मतलब यू कैरी ऑन योर ओन चेस्ट ऑल्सो। उसकी टी शर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और उसको ये बोलना कि ये सबसे ज़्यादा क्रिंज पुष्पा 2 के जोन में, तो समझ लीजिए कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होगा उन फैंस के लिए जो बहुत ही प्यार करते हैं सुपरमैन के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीबडी, एवरीबडी नोज दैट, बट मोस्ट लव्ड कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ सुपर हीरो में, तो वो यही था, और बिल्कुल ही इसको क्रिंज बना दिया, यूजलेस सा ही बना दिया। डे 8 है, और आज ये 1.25 1.4 के आसपास कुछ करेगा, जिससे इसका 37
शायद टच कर जाएगा 37 करोड़। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत अलग अलग तरीके के नंबर जिसके आ रहे हैं। कोई बोल रहा है ये हो गया, कोई अभी इसके 2300 करोड़ भी नहीं हुए हैं, कोई बोल रहा है अब तो ये 1 बिलियन कर ही देगा। ये कैसे कर देगा भाई? नंबर्स की हालत आप देख ही रहे हो, तो कैसे कर देगा ये। एनीवेज, एक और मूवी आई है जिसका ऑलमोस्ट रीबूट के जोन के अंदर गई है, ये काफ़ी टाइम बाद दोबारा से आई है, जैसे कि ब्लड लाइन्स आपने देखी थी, फाइनल डेस्टिनेशन वगैरह, वैसे ही आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर ये भी काफ़ी टाइम के ब्रेक के बाद आई है। इसका डे वन जो है करीबन 35 लाख से। मैंने ये पिक्चर नहीं देखी है, और इससे पहले वाली भी मैंने एक ही देखी है, वो मुझे याद नहीं है ढंग से, तो मेरे लिए फ्रेश मेमोरी होगी जो मैं ये देखूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा रिकलेक्शन आएगा कि क्या देखा था पहले। तो ये जो है 35 लाख इसने कर लिया है, और कल जाऊंगा तो बताता हूँ कि क्या है। वो मूवी शो भी इंटरनेशनल पे आएगा। तो ये जितने भी हैं, जुरासिक वर्ल्ड ले लीजिए, या फिर रीबर्थ, या सुपरमैन, F1, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, मूवी शो भी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस चैनल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कृपा करके प्लीज़ सब्सक्राइब करो, तभी आपको वो नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसके आउटपुट के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो ये मूवी है क्या, रिव्यू के माध्यम से उसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा ही। अब चलते हैं हिंदी पिक्चरों के ऊपर। मेट्रो इन दिनों ये मैंने जान के कवर करी है क्योंकि बहुत से लोगों को इसके आर्टिस्ट के ऊपर ना बहुत विश्वास है। उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको उनका ड्यू नहीं मिला है, और मैं भी ये मानता हूँ। इसके अंदर जितने आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बारिंग कुछ आर्टिस्ट जो सेम ही तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत बढ़िया हैं, जैसे अनुपम खेर और जैसे कि पंकज त्रिपाठी। ये इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी देखने में, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इनकी एक्टिंग के अंदर कोई भी कमी है। ये हम एज ऑडियंसेस चाहते हैं कि वो और कुछ हमें सरप्राइज करें। बट अदर एक्टर्स लाइक अली फजल ले लीजिए, या फिर आदित्य रॉय कपूर ले लीजिए, आप सान्या जो है उनको देख लीजिए, फातिमा शेख सॉरी उसको देख लीजिए। इनकी सारी की सारी जो एक्टर्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ एक नया एलिमेंट लेके आते हैं, फ्रेश यंग। तो आपको लगता है कि इनको और देखने का मन करता है आपको। तो मैं चाहूँगा कि ये पिक्चर कुछ एक रिस्पेक्टफुल नंबर पे पहुंच जाए, ताकि लोग बोले कि यार इनको और पिक्चरें मिल जाएं। ठीक है, बहुत से जो लोगों ने मेरे को बोला कि मेट्रो इन दिनों सिर्फ इसी वजह से आप कवर करिए सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन एक्टर्स को और पिक्चरें मिलें, विच इज़ अ वेरी गुड इंटेंट एक्चुअली, वेरी नोबल इंटेंट, कि वो एक्टर जो इतने बढ़िया भी नहीं है इसलिए उनको सर पे चढ़ा दिया जाता है, और जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं उनको फिर साइडलाइन करा जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। इसका टोटल आएगा 1.25 करोड़ रुपीज़, जिससे इसका टोटल हो जाता है 45.25 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड जो टोटल इसका जो चल रहा है आज, वो लगभग 60 करोड़ के आसपास टच कर जाएगा। इसका जो बजट है मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। 85 करोड़ रुपीज़ का फाइनल बजट है। कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन कर दी कि ये कम है, जो प्यार से चाहते हैं कि पिक्चर फटाफट से हिट हो जाए। बजट कम दिखाने से ये वैसे भी हिट नहीं होगी। अगर आप ये समझिए, अगर इसका बजट मान लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर ये 40 करोड़ रुपए पे बिकी है मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को, तो इसको वैसे भी 75 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे। अभी तो ये 45 तक पहुंचा है, यानी कि 30 करोड़ रुपए और करने पड़ेंगे। तो जिनको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती है, वो प्यार मोहब्बत से इनोसेंस के अंदर ही कुछ बजट कम कर देते तो शायद कोई हिट मान ले, ऐसी कोई इनोसेंस करते हैं। बट ये इससे ऐसे पिक्चरें हिट नहीं होती हैं। ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, नॉट फॉर द प्रोड्यूसर्स। फिर जो सितारे ज़मीन के ऊपर है, वो इसलिए भी कवर करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज तन्वी दी ग्रेट है, और दोनों के अंदर ऑटिज्म के ऊपर ज़रा खासा फोकस किया गया। दोनों पिक्चरों का टेम्पलेट बहुत अलग है। एक थोड़ी ज़्यादा मेरे को थोड़ी ऑथेंटिक लगी, सितारे ज़मीन के ऊपर है, उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से नुआंस पकड़ी गई है। प्लस वो जो एक्टर्स भी इन्होंने लिए गए हैं, वो उस से गुजर रहे हैं ऑटिज्म से, और वो कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, सो टू से हाउ दे विन ओवर इट, वो दिखाया गया। तो और ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है वो। 29 डेज़ हो चुके हैं इसको रिलीज़ हुए हुए, आज भी ये 50 लाख रुपए का बिजनेस करेगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 164.5 करोड़ रुपीज़, और वर्ल्ड वाइड टोटल 261 करोड़। और यहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तन्वी द ग्रेट से, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसकी इंटेंशन अच्छी है। कुछ भी बोलिए कि कैसी मूवी का शायद स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है, थोड़ी लंबी है, या फिर शायद इसको और ऑथेंटिक बनाया जा सकता था। जो एसेंट्रिक कैरेक्टर बनाया है यहाँ पर, उसको थोड़ा और ऑटिज्म के थोड़े एट्रीब्यूट्स और सिखाने चाहिए थे। वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मिस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपको लगता है कि शायद आप क्रिएटिव ज़्यादा बड़ी लीप ले रहे हो और ज़्यादा बड़ा टारगेट दे रहे हो तन्वी को अचीव करने के लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल इंक्लूजन इन द सोसाइटी, इट इज़ द टॉप कार्डर अचीवमेंट इन द सोसाइटी, राइट। तो आप सोल्जर तभी बनते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो जज्बा जो है, वो मेरे ख्याल से
वो हिम्मत तो बहुत देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक भी होता है। तो डे वन का जो कलेक्शन है दैट इज़ 40 lakhs, विच इज़ लेस देन 29 डे का जो कलेक्शन ऑफ सितारे ज़मीन पर, वो तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वहाँ पर आमिर खान का नाम भी जुड़ जाता है, बड़े लोगों का नाम जुड़ जाता है, तो लोग जाते हैं देखने के लिए। तन्वी द ग्रेट को भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा और नोबल अटेम्प्ट है ये, देखिए इसको, आई एम श्योर यू विल लाइक इट ऑल्सो, इन्जॉय भी करोगे। बट छोटी मोटी जो कमियाँ हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको इग्नोर करनी चाहिए, जो सोसाइटी को बेटर कर सकती है। अब चलते हैं निकिता रॉय के अंदर डे वन में। ये लगता है शायद कल पिक करे, क्योंकि आज तो इसका बड़ा ही बंटाधार था, क्योंकि बहुत कुछ था लोगों के पास देखने के लिए। जब मैं गया था तो मैं और एक और कोई आगे कोई जना बैठा हुआ था, वो भी फिल्म लवर ही होगा, चलो 2 ही जने थे हॉल के अंदर। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है नहीं, कम से कम 4 5 6 जने तो होते हैं जब अगर मॉर्निंग शो भी देखने जाओ तो। 15 लाख रुपए का ये बिज़नेस करेगी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसको सुपर नेचुरल और ह्यूमन एंगल का जो डिसीट होता है वो हो रहा है, आंखों का धोखा है, या फिर सुपर नेचुरल हो रहा है, या फिर वो भूत प्रेत ज़बरदस्ती चीज़ें बनाई हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन भी पैरेलली चल रही है, उसका एक अच्छा मिश्रण है इसके अंदर, तो पोटेंशियल तो बहुत है। शायद ये मूवी अगर आज OTT के ऊपर रिलीज़ होती तो बहुत बड़ी तारीफ़ें हो रही होती है। अब पैसे खर्च करके जाना है तो फिर लोगों को लग रहा है कि पहले जो ज़्यादा लार्जर देन लाइफ वाले जो चीज़ें हैं, जो हॉल पे मज़ा आएगा, वो देख लेते हैं जाके, जैसे कि सैयारा का डे वन क्लोज होगा 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 20 करोड़ रुपए, विच इज़ ह्यूज फॉर अ न्यू कमर। और इस तरीके की जब आपको स्टार्ट मिल जाती है, और अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। कल कल ये 25 करोड़ प्लस करेगी, परसों ये 30 करोड़ करेगी, ठीक है। आप समझिए 30 50 75 करोड़ रुपए का वीकेंड फॉर अ न्यू कमर इस इन टूडेज टाइम इट इज़ अनहर्ड ऑफ, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। तो दोनों ही एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। कुछ लोगों को लड़की का काम अच्छा लगा है, किसी को लड़के का काम अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाय अ स्मॉल मार्जिन मेरे ख्याल से लड़के का काम थोड़ा ज़्यादा इंटेंस है, उसके अंदर ज़्यादा लेयर्स लगी मुझे। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी अलग हो सकती है। जैसे हर एक हीरो हीरोइन का जजमेंट करना, हर एक के अलग अलग फेवरेट्स होते हैं, उस तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्योर एक्टिंग और लेयर तरीके के नुआंसेस अगर मैं देखूँ एक्टिंग में, तो मुझे ये लगा, ठीक है। आपको कौन सा लगा? आज का अगर सवाल का आंसर देना हो, अच्छा एक लॉन्च है, दोनों ने अच्छी एक्टिंग करी है, इतनी जल्दी कंपैरिजन में नहीं आना चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दोनों में से स्लाइटली बेटर, लेट्स से जस्ट फॉर फन सेक, डोंट मेक फन ऑफ एनीबडी। कौन सा आपको बेटर लगा वो आप ज़रूर बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।